देखिए बच्चों, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। इसका स्टार्ट हम आज इसलिए ले रहे हैं कि आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं कि आप बच्चे आपके सामने मैट्रिक करते हैं लेकिन उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, एफएससी करते हैं, इंटर करते हैं, फिर भी उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। वो वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे वो 8 क्लास में थे। मी टू से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो 8वीं क्लास मतलब 10 साल की एफर्ट करता है। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एक बंदा प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस के बाद उससे कुछ अर्न करता है, उससे कुछ सीखता है। लेकिन हमारा क्यों तालीमी निज़ाम में ऐसा सिस्टम होता है कि हम 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी काम के काबिल नहीं होते? इसकी एक बेसिक रीज़न ये है कि हम सिर्फ किताबों को पढ़ रहे होते हैं। देखिए, इंसान की जो मेमोरी है वो बड़ी थोड़ी होती है। किताबों को वो याद करता है, एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको याद किया है, रट्टा लगाया है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो जिनको वो समझता है वो चीज़ें उसे याद रह जाती हैं। तो हमें जो है इस तालीमी निज़ाम जिसमें हम सिर्फ रट्टा लगा के मार्क्स ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो हैं, उसको आज देखना है कि वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों ज़ीरो हैं। अब देखें, अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं तो सॉरी टू से आज से ये पढ़ना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको जो चीज़ें फ़ायदा देती हैं वो आपकी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स हैं। अब स्किल्स क्या हैं? स्किल को मैं उर्दू में आपको समझाने के लिए हुनर का लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ कि आपको कोई हुनर आता हो। ऐसा क्यों है कि बाहर गोरे जो हैं और जो दूसरे मुल्कों में लोग हैं वो पढ़ने के साथ साथ तरक्की भी कर जाते हैं, और हमारे पास एक बंदा पीएचडी करता है और उसके बाद कोई अच्छा उसके पास काम नहीं है, कुछ अच्छा आइडिया नहीं है, कोई क्रिएटिविटी उसके पास नहीं है। इसका क्या है? हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा है कि ये एक डरपोक पैदा कर रहा है। हमारा तालीमी निज़ाम डरपोक लोग पैदा कर रहा है। डरपोक कैसे? कि एक बंदा पीएचडी कर लेता है, एमफिल कर लेता है, कोई भी हायर एजुकेशन उसके पास होती है, लेकिन उसके पास कोई जिगरा नहीं होता कि वो अपने आइडिया को सपोर्ट कर सके। वो अपने आइडिया को ही नहीं सपोर्ट कर सकता, और एक ही माइंडसेट के तहत हमारा तालीमी निज़ाम है कि सिर्फ जॉब जॉब जॉब। अब जॉब के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जो स्टडी कर रहा होता है उसको सिर्फ यही मैंने जॉब लेनी है। यहाँ पे देखें कि हर साल लाखों के हिसाब से तालिब इल्म एमबीए करके निकलते हैं, बिजनेस की एजुकेशन, लेकिन उनमें से कोई भी बिजनेस के काबिल नहीं होता। और एक बंदा जो अनपढ़ है वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो क्या है, हमारे जो हमारे इदारों में जो एमबीएस करवा रहे हैं या जो बिजनेस कोई भी डिग्री करवा रहे हैं, वो खुद हमें एक रट्टे के सिस्टम पे चला रहे हैं और हम उसी सिस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं। तो हम में तब्दीली कैसे आएगी? जो आपका टीचर है, जो आपको मास्टर डिग्री करवा रहा है, यूनिवर्सिटी जो आपको मास्टर डिग्री करवा रही है, उसके पास खुद कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सिखाएगा? देखें, एक कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तरक्की कर जाते हैं। अब देखें, एक टीचर है वो खुद आपको सिर्फ वाइट बोर्ड पे सिर्फ वो स्लाइडें ही पढ़ाई जा रहा है, नोट्स ही दिए जा रहा है, किताबों से पढ़ाई जा रहा है, तो आप में कैसे स्किल्स आएंगी? तो आप भी उसी सिस्टम में चलेंगे। अब एक चेन बन जाएगी और एक ऐसा ग्रुप पैदा हो जाएगा जिसको कोई वो स्किल्स नहीं होंगी उनमें। देखें, मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू होती है? आपके सामने ही है, कितने लोग डिग्रियां हाथों में लिए फिरते हैं लेकिन उनके पास कोई अच्छा रोज़गार नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। और एक बंदा जो स्किल्ड होता है वो फ़ौरन से आगे निकल जाता है। मैं मिसाल दूंगा कि एक कंपनी में एक बंदा 20,000 पे जॉब करता है, उसी कंपनी में एक बंदा 1 लाख पे भी जॉब कर रहा होता है। तो कंपनी तो एक ही है, फ़र्क कहाँ है? कि वो स्किल्ड पर्सन है और दूसरा जो है उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा, जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप स्किल सीखें। अब आप इस स्किल को समझेंगे कि मैं कोई मैकेनिक बन जाऊं, कोई इस तरह से नहीं। इसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स हैं। इसके अलावा कई ऐसी स्किल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में कामयाब कर सकती हैं। तो आप स्किल्स सीखें, आप ग्रुप बनाने सीखें, आप सोशल हों, आप लोगों को ग्रुप बनाना। तो देखें, कोई भी बड़ा काम जो है वो अकेला इंसान नहीं कर सकता। किसी भी बड़े काम के लिए हमें एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। वो बंदा जो ग्रुप बनाना जानता है, जो लोगों को आपस में जोड़ना जानता है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। और एक स्टूडेंट जो ग्रुपिंग नहीं कर सकता, जो अच्छे से चीज़ों को नहीं देख सकता, वो लाइफ में
صرف جاب کے لیے سی وی اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے.